प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर की सहायता से, उसके अनुग्रह, उनकी दया और उनके प्रेम के तले एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया है उनकी ओर से। और जब उनकी ओर से जोड़ा गया है तो उनके लिए खर्च किया जाए तो बेहतर होगा। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो आगे बढ़ाकर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहते हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाते हुए परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा और स्तुति के कारण बन जाए और उसके कार्यों को अंजाम दे जो हमारे जीवन से करने के लिए उन्होंने ठहरा कर रखा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। याद रखिए, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है। ओके, जिंदगी का कोई भी रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और खुद को बदलो। और जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन से बहुत सारी ऐसी चीजों को हम बटोर लेकर ले आएंगे जो कि शायद जिसको पाने के लिए हमने जिंदगी लगा दी होगी, ताहा जिंदगी हमने खर्च कर दी होगी वो चीजों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसे परमेश्वर यूं ही हमारे जीवन में सब कुछ देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उनकी योजना है, अद्भुत योजना है। ओके, ये सब होगा कैसे? कुछ बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। 16 और 17 पद, एक अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद। कुछ बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है पौलुस ने, जो हमारे जीवन के लिए भी उत्तम है, भलाई से जुड़ी हुई है। इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है जिसके जरिए हम उसके गवाह ठहरते हुए लोगों तक उन बातों को पहुंचा सकते हैं जो हमें मिली है। और हमको जो मिली है वो लोगों तक पहुंचाना हमारा ये कर्तव्य है। उन तक पहुंचेगी कैसे? उन तक ये बातों को पहुंचाएगा कौन? ये प्रश्न उठता है। ओके, आगे लिखा 17 पद में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वाह! ऐसा नहीं कि हमने वो चीजें करनी थी, कर लिया तो हम जीवित हैं। वो हमने ले लिया, हासिल कर लिया, या हमारे जीवन में वो आ गई। ट्रीटमेंट हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, अच्छा रहना, खाना पीना हो सकता है। वो चीजें हमें जिंदा नहीं रखे हुए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा, छोटा सा अल्प विश्वास भी उसके ऊपर, जो मसीह यीशु पर हमारा विश्वास है, उसके द्वारा हम जीवित हैं। और उनकी योजना है कि हमारे जरिए वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ अच्छा या भला करवाना चाहते, पहुंचाना चाहते। उस वजह से भी हम इस संसार में जीवित हैं। और यहां पर वचन कहता है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी मीन्स धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति, धार्मिकता में अपने मन को लगाए रहने वाला व्यक्ति। हाँ, विश्वास कहां से आएगा? तो विश्वास के लिए कुछ वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ जो कि आगे आने वाले हैं, पर आज हम यहाँ पर पढ़ ले तो हमें कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, उसके 10 अध्याय में, रोमियो की ही पत्री में 10 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है 8वें पद से, परंतु वह कहती है, अगर मैं यहाँ पर
ऊपर से पढ़ूं तो बहुत सारे वचन हो जाएंगे, पर मैं यहाँ आगे हमको सुनने को मिलेगा ही, हम उस 10 अध्याय में आएंगे ही। पर मैं 8 पद को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि यह कि वचन तेरे निकट है। वो व्यवस्था, ये वचन हमारे जीवन में कहता है, ऐसा लिखा हुआ, परंतु वह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा यदि वो हमारे निकट है, हमारे मुंह में है, हमारे मन में है। तो उसके 10 के 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कुछ और पद है, मैं वहां पर बाद में हम लोग जब वहां पर आएंगे तो कई चीजों को वहां पर हम जानने पाएंगे। ठीक है, उद्धार के बारे में और सारी चीजों के बारे में हम कुछ जो प्रकाशन परमेश्वर से मिलेगा उसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओके, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास, कई बार ऐसा बोला जाता है कि हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना चूंकि ऐसे होना चाहिए कि वचन 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 हमारे मुंह में, हमारे निकट, हमारे मन में। ये होगा कैसे? तो 17 पद में लिखा है, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन को जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, वचन को जितना ज्यादा आप मनन करेंगे, आपका विश्वास बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। उनके साथ हो रहा, हमारे साथ भी हो सकता है। उनके साथ किया परमेश्वर ने, हमारे साथ भी कर सकते हैं। ऐसी बातों को ये वचन के द्वारा हम अपने विश्वास को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं है। जागो, उठो और खुद को बदलो। वचन पढ़ेंगे आप, और जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा। ऑटोमेटिक हम अपने आप के अंदर बदलाहट को लेकर आकर अनेक लोगों के अंदर बदलाहट को लाने के लिए निकल पड़ेंगे। जो कि पौलुस कहता है 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा काम है। मुझे बुलाया, चुना, इसीलिए गया है कि सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या? यीशु ही एक मात्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। ये और आगे आएगा कुछ और बातें, तो उसमें और चीजें आएंगी, उसमें जोड़ूंगा मैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, अपने आप से नहीं। ओके, ये आज के मनन के लिए कि जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, लिखा ना, वो वचन हमारे निकट, ओके, हमारे मन में, हमारे मुंह में। ये सब सुनने और पढ़ने से ही आएगा। जितना ज्यादा आप देखना, मैं ये हमेशा बोलता हूं कि कुछ चीजें या कहीं हम घूम कर आते हैं, कोई चीज हम देखते हैं, उसका जिक्र हम बार बार करते हैं। हमारी जबान पर होता है वो, क्योंकि अंदर भरा हुआ है और वो निकल ही आता है। फलानी चीज, फलाना जगह, फलाना व्यक्ति जिनके द्वारा कुछ हमने प्राप्त किया, उनकी तारीफ हमारे मुख से निकलती रहती है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास की बढ़ोतरी के लिए काम करें,
उसके और अंदर बढ़ने के लिए काम करें, ऑटोमेटिक आप इस संसार में अधिक समय तक जीवित रहेंगे। विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहता है, ओके, या रहेगा। परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन में जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, वचन में उसके अंदर घुसेंगे, उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हाँ परमेश्वर, हमारी मदद करिए, सहायता करिए। जब उस वचन को लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सुस्ती या लापरवाही या नींद आ जाए, यीशु के नाम से उस रुकावट को दूर करते हैं। प्रार्थना करते हैं ये रुकावटें दूर हों और अधिक से अधिक लोग वचन सुने, वचन पढ़ें और अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हाँ परमेश्वर पिता काम कर सके। और जब विश्वास बढ़ेगा तो वो विश्वास हमारे अंदर से निकलेगा भी, मुख में आएगा। और जब वो विश्वास के जरिए, वचन के जरिए जो विश्वास बढ़ा है, वो वचन हमारे मुख से आएगा, लोग उद्धार के रास्ते में आ जाएंगे, लोग आपके निकट आ जाएंगे। जो आपकी यही इच्छा है वो पूरा होने दीजिए। हम सब की मदद करिए, सहायता करिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर भला है और आपके साथ भलाइयां करते ही चले आए हैं। ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज का दिन उन्होंने दिखाया अपनी महिमा के लिए। तो क्यों ना हम जागे उठें और खुद को बदलें, क्योंकि कोई रिमोट नहीं है कि वो चलाएगा, हाँ वो सुलाएगा हम सो जाएंगे, वो उठाएगा हम उठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन की बागडोर बसरते उसके हाथ में है, पर वो चाहता है हम खुद से भी कुछ करें, खुद के अंदर बदलाव लेकर आए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अनेक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपके मुख से शुभ समाचार सुने, जाएं और उनके लिए उद्धार का कारण बन जाए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।